फिर भी बाबा क्या कहते हैं? अपन को देहभान त्याग दो। क्या करो? आत्माभिमानी बनो। आप लोग आत्मा समझेंगे तो आत्मा को अकाल मूर्त कहा जाता है। कैसी मूर्त? अकाल। अकाल माने जिसको काल नहीं खा सकता। काल नहीं खा सकता माना है अकाल तख्तधारी सदा काल के लिए, या कभी नहीं है, सदा काल के लिए। तो अकाल मूर्त कौन हुआ है? जिसको कहें ऐसी मूर्त जिसको काल आ माने नहीं, जिसको काल नहीं खाता। तो कौन सी मूर्त है? अरे भारत में भी तो बहुत प्रसिद्ध है, घर घर में चित्र टंगे रहते हैं, शंकर है। अकाल मूर्त कहा जाता है। अब देखो, मूर्त भी है क्या? मूर्ति है या नहीं? मूर्ति भी है और छोटी सी है। अति सूक्ष्म है कि औरों के मुकाबले थोड़ी भैंस बुद्धि है? नहीं, अति सूक्ष्म है, छोटी। फिर भी कहेंगे तो ना, आत्मा है, छोटी सी है, कुछ तो है ना। ऐसे तो नहीं कि मेरे समान कुछ भी नहीं। कैसे है? मैं अणु हूं, अणु के भी अणु करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो मैं अणु हूं। अणु माने स्थूल है, वो तो अणु है ही नहीं। वो क्या है? ज्योति है। ज्योति के अणु करेंगे? ज्योति के अणु थोड़ा ही करेंगे। तो बताया जो अकाल मूर्त है वो मूर्ति भी है और आत्मा भी है, लेकिन कुछ तो है। ऐसे तो नहीं कुछ नहीं मेरी तरह। हाँ, ऐसे नहीं कि आत्मा का नाम रूप नहीं है? आत्मा का नाम रूप नहीं है? नहीं, उसका नाम भी है, उसका रूप भी है, परंतु बहुत महीन है। किसका बताया है? किसका बताया? हाँ, शिव समान जो बनता है तो उसको कहेंगे शिव समान, बाप समान। लेकिन बाप नहीं है। क्यों नहीं है? वो सुप्रीम सोल बाप तो अणु के चाहे 1000वें हिस्से करो और चाहे लाख करोड़वां हिस्सा करो तो भी वो अणु तो बनेगा नहीं। क्यों? अणु स्थिर चीज होती है या होती नहीं? स्थूल चीज होती है। तो बताया कि जो अकाल मूर्त है वो कुछ तो है ना। हाँ है, बहुत महीन है। और उसका बैठने का यहां तख्त भी है। तख्त माने वो सिखों में तख्त बनाते हैं ना, अमृतसर में अकाल तख्त बनाया हुआ है, तो वहां बैठते हैं। तो लकड़ी का है ना। लकड़ी का मतलब क्या हुआ? लक्कड़ बुद्धि। माना वो आत्मा जो बैठने वाली है वो भी उस लक्कड़ के साथ में रहने से जन्म जन्मांतर क्या बन जाती है? लक्कड़ बुद्धि बन जाती। तो तख्त कहो, नाव कहो, जहाज कहो, धनुष कहो, वो भी लकड़ी का बनाया जाता है ना। बनाया जाता है कि नहीं? हाँ, धनुष कहो। हाँ,